कि स्टार्ट में हम लोग एक डॉक्टर के इंटरव्यू को देखते हैं जो कि टीवी पे बता रही होती है कि उन्होंने कैंसर का इलाज 100% ढूंढ लिया है। इस पे एक न्यूज़ रिपोर्टर उनसे पूछती है कि आज तक उन्होंने कितने मरीजों का इलाज किया है। बताती है कि आज तक उन्होंने 10,000 मरीजों का इलाज किया है, जिसमें वो 10,000 ठीक हो चुके हैं। तब उन्हें कैंसर की दवा में 100% सक्सेस मिल चुकी है। रिव्यू यहीं खत्म हो जाता है। फिर हम लोग अमेरिका सिटी को देखते हैं। यहाँ पे सब कुछ वीरान पड़ा होता है, कोई भी इंसान वहाँ नहीं होता है। वहाँ के सारे घर, गाड़ियाँ सब वीरान पड़े होते हैं। हम लोग देखते हैं कि वहाँ से एक लाल रंग की गाड़ी आ रही होती है। गाड़ी में इस फिल्म का मेन हीरो होता है और वो काफ़ी तेज गाड़ी चला रहा होता है। गाड़ी के अंदर उस हीरो का उसका कुत्ता भी होता है। लोग उस गाड़ी से एक हिरन का शिकार कर रहे होते हैं। काफी स्ट्रगल के बाद वो लोग उस हिरन का शिकार कर लेते हैं, पर तभी वहाँ पे एक शेरनी आकर के उस हिरन पे अटैक कर देती है। विल स्मिथ चाहता तो उसे मार सकता था, पर उसे आता है कि शाम हो चुकी है। तभी उसका अलार्म बज जाता है। उसे अभी अपने घर में होना चाहिए और वो अपने घर के लिए निकल जाता है। विल स्मिथ ऐसा इसलिए करता है कि वहाँ पे कोई इंसान तो नहीं होता। वहाँ पे एक डार्क सीकर्स होते हैं जो सिर्फ रात के अंधेरे में ही निकलते हैं। ये डार्क सीकर्स और कोई नहीं, वही लोग होते हैं कि कभी नॉर्मल हुआ करते थे, पर इन्फेक्टेड होने के कारण वो भी म्यूटेंट में कन्वर्ट हो चुके हैं। स्मिथ अपने घर आ जाता है और फिर वो और उसका डॉगी बैठ करके खाना खाते हैं। खाना कंप्लीट करने के बाद वो लोग अपने घर को पूरी तरह से सील कर देते हैं, जिससे कि उन डार्क सीकर्स को पता न चले कि कोई यहाँ पे रहता है। हम लोग देखते हैं कि स्मिथ अपने डॉग के साथ बाथटब में सो जाता है। मूवी पास्ट में शिफ्ट होती है, जहाँ पे हम लोग विल स्मिथ की फैमिली को देखते हैं। उसकी फैमिली में उसकी वाइफ और उसकी एक बेटी होती है, जिसे वो लेकर के काफी परेशान होता है और उन्हें वो सेफ जगह पे पहुंचा रहा होता है। वो बताता है कि उन्हें एयरपोर्ट जाने से पहले एटीएम में जाना होगा और वहां से ज्यादा पैसे निकाल करके ये सारा राशन का सामान लेना होगा, जिससे कि उनका गुजारा हो सके। विल स्मिथ उन लोग को सेफ स्थान पे पहुंचाना चाहता था, क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन फैल रहा था। गवर्नमेंट कुछ समय बाद उस जगह को पूरी तरह से सील करने वाली थी। विल स्मिथ इन सब को लेकर के अपनी फैमिली को एक सेफ जगह पे पहुंचाना चाहता था। वो लोग जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग पहले से इकट्ठा होते हैं। वहाँ पे उन सभी लोगों की चेकिंग होती है, ताकि वो लोग किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को अपने साथ न ले जा सके। चेकिंग के दौरान उनका बच्चा सेफ होता है, पर उनकी वाइफ इन्फेक्टेड निकल जाती है। विल स्मिथ उन लोग से फिर से रिक्वेस्ट करता है कि वो उनकी वाइफ की फिर दोबारा चेकिंग करें। दूसरी बार में उनकी वाइफ इन्फेक्टेड नहीं निकलती है और विल स्मिथ यहाँ अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए अपनी वाइफ और उसकी बेटी को हेलीकॉप्टर में बैठा देता है, पर वो नहीं जाता, क्योंकि वो वहीं रह करके इन लोगों की मदद करना चाहता था। वहाँ पे एक और हेलीकॉप्टर पे कि कुछ इन्फेक्टेड लोग बैठ चुके थे कि उसी हेलीकॉप्टर से क्रैश करता है। इस पे विल स्मिथ की फैमिली होती है और उनकी मौके पे ही मौत हो जाती है। विल स्मिथ ये सब देख करके काफी दुखी होता है। फिर मूवी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ पे हम लोग विल स्मिथ को देखते हैं। स्मिथ अपने लेबोरेटरी में दवा बना रहा होता है, जिससे कि वो उन डार्क सीकर्स को ठीक कर सके। वो अपना एक्सपेरिमेंट चूहों पे किया करता था। बहुत सारे इन्फेक्टेड चूहे अपने लेबोरेटरी में रखे होते हैं और उन सब पे वो उस दवा का टेस्ट किया करता था, पर इसका कोई भी असर नहीं होता। वो चूहे अभी भी एग्रेसिव होते हैं। विल स्मिथ की नज़र एक चूहे पे पड़ती है, जो कि काफी समय से शांत बैठा होता है। वो ऐसा समझता है कि शायद दवा ने उस पर असर दिखाया है और वो ये सब देख के काफी खुश होता है। फिर विल स्मिथ बाहर आता है, क्योंकि दिन हो चुका होता है, और रेडियो सिग्नल के थ्रू वो लोगों तक अपनी ये बात पहुंचाता है। वो डेली बेसिस पे ये काम किया करता है। वो दवा पे रिसर्च कंटिन्यू रखता है। ये भी बोलता है कि अगर कोई लोग प्रॉब्लम में हो, वो उसके पास आके रह सकते हैं और वो उसकी मदद करेगा। विल स्मिथ के पास काफी सारा खाना होता है। विल स्मिथ रेडियो पे हमेशा मैसेज दिया करता था ताकि उन लोगों की मदद हो सके जो कि इस वायरस से बच गए हो। विल स्मिथ ये उम्मीद करता है कि वो यहाँ अकेला नहीं है, वहाँ पे कुछ और भी लोग होंगे। वो रोज 12 बजे उसी ब्रिज पे होता है के बारे में वो अपने रेडियो पे मैसेज दिया करता था कि अगर किसी को उसकी मदद चाहिए या वो उससे मिलना चाहता है तो इसी ब्रिज पे आके 12 बजे उनसे मिल सकता है। हम लोग देखते हैं कि विल स्मिथ और उसका डॉग वहाँ बिल्कुल अकेला होता था। स्मिथ अपना पूरा टाइम डॉग को दिया करता था। वो अपने डॉग से काफ़ी प्यार करता था। एक दिन हम लोग देखते हैं कि विल स्मिथ को कहीं से एक हिरन दिखती है और वो उसका शिकार करने जाता है। तभी वो हिरन उससे छिपते हुए एक बहुत डार्क कमरे में पहुंच जाती है। विल स्मिथ उस कमरे में नहीं जाना चाहता था, पर उसका कुत्ता उसके पीछे उस कमरे में चला जाता है।
और विल स्मिथ अपने डॉग को बचाने के लिए उस कमरे में चला जाता है। वो देखता है कि उसका कुत्ता काफी डरा हुआ होता है। विल स्मिथ के गन पे लाइट लगी होती है जिससे कि वो अंधेरे में भी देख पाए। जैसे ही अपने राइट तरफ देखता है एक म्यूटेंट दिखाई देता है। म्यूटेंट विल स्मिथ पे अटैक कर देता है। विल स्मिथ उसे गन से छल्ली कर देता है। फिर विल स्मिथ अपने डॉग को लेकर के वहाँ से भागने लगता है। गन की आवाज से काफी सारे डार्क सीकर्स उनके पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि विल स्मिथ एक डार्क रूम में होता है और डार्क सीकर्स डे टाइम में उसी रूम में रहा करते थे। तभी एक डार्क सीकर विल स्मिथ पे हमला करता है। विल स्मिथ अपने बचाव में कांच को तोड़ के बाहर निकल जाता है। डार्क सीकर्स की स्किन सनलाइट को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और उसकी वहाँ मौत हो जाती है। अब विल स्मिथ को ये पता होता है कि आखिर डे टाइम में डार्क सीकर्स कहाँ छिपते हैं। वो ये जान के काफी खुश होता है क्योंकि उसे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक म्यूटेंट चाहिए होता है और तभी वो वहाँ जाल बिछाता है। अपने डॉग को कार में बैठा देता है। तो हम लोग देखते हैं कि विल स्मिथ इन्फेक्शन से बचने के लिए एक इंजेक्शन लेता है क्योंकि वो रोजाना लिया करता था जिससे कि म्यूटेंट अगर उन्हें काट भी ले तो उन्हें कुछ नहीं होगा। उसके जाल में एक म्यूटेंट फंस जाता है। विल स्मिथ उसे लेने जाता है। हम लोग वहाँ एक और म्यूटेंट को देखते हैं जो कि विल स्मिथ पे काफी गुस्सा करता है कि विल स्मिथ ने उसके साथी को पकड़ लिया था। स्मिथ उसे अपने लेबोरेटरी में ले आता है। वही इंजेक्शन देता है जो कि उसने चूहे को दी थी और उसे लग रहा था कि चूहा धीरे धीरे ठीक हो रहा है। विल स्मिथ जैसे ही उसे वो इंजेक्शन लगाता है कुछ सेकंड के लिए नॉर्मल हो जाती है पर फिर से वो अपने एग्रेसिव मोड में आ जाती है। विल स्मिथ ये सब देखकर काफी निराश होता है। वो अपनी बातों को वापस से रिकॉर्ड करता है। विल स्मिथ बताता है उसे अभी तक सक्सेस नहीं मिली है, अपनी एक्सपेरिमेंट जारी रखेगा। और वो ये भी बात बताता है कि आज जब वो उस डार्क सीकर को पकड़ने गया था उस पे उसका एक साथी रोशनी में आ गया था। उस पे सनलाइट का कोई असर नहीं हो रहा था। ये बात उसे काफी हैरान करती। समझ जाता है कि अब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। वो धीरे धीरे अपने अंदर बदलाव ला रहे हैं जिससे कि वो दिन में भी बाहर आ सके और अपना शिकार ढूंढ सके। बात काफी हैरान करने वाली होती है। अगले दिन विल स्मिथ जब अपने डॉग के साथ जा रहा होता है शिकार पे उसे वहाँ एक स्टैचू दिखती है। देख के ये सब काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वो ऐसा समझता था कि वहाँ पे वो अकेला है। उसे वहाँ रहते हुए 1000 दिन हो चुके हैं। आखिर ये बाहर किसने ला कर रखी। वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उसका पैर फंदे में फंस जाता है और उसे ये रियलाइज होता है ये सब बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसने कल एक डार्क सीकर को पकड़ा था और तभी उसके सर पे चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। फिर शाम होने लगती है। स्मिथ का डॉगी वहीं पे उसके साथ खड़ा होता है और वो अचानक से भौंकने लगता है। विल स्मिथ की नींद खुलती है। अभी भी फंदे से लटक रहा था और उसका अलार्म बजने लगता है। उसे वहाँ नहीं होना चाहिए था। विल स्मिथ फिर जैसे तैसे अपना फंदा काटता है। वो देखता है पे वही म्यूटेंट होता है जो कि कल वहाँ खड़ा था, उस पे गुस्सा कर रहा था। वो म्यूटेंट विल स्मिथ पे अपना 2 डॉग छोड़ देता है। वो दोनों डॉग विल स्मिथ और उसके डॉगी को काफी घायल कर देते हैं। विल स्मिथ उन दोनों को जैसे तैसे मार देता है। इन सब में उनका डॉग इन्फेक्टेड हो जाता है। विल स्मिथ पे कोई असर नहीं होता क्योंकि वो डोज लिया करता था। अपने डॉगी को लेके वहाँ से भाग जाता है। उसे अपने रूम पे ला करके डोज देता है। इन सब से उन पे कोई असर नहीं होता। विल स्मिथ को काफी बुरा लगता है और वो अपने डॉगी को अपनी गोद में सुला करके मार देता है क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था। अगले दिन विल स्मिथ रात होने का इंतजार करता है और वो उस म्यूटेंट से बदला लेने जाता है जिसने कि उसके डॉगी के साथ ऐसी हरकत की थी। वहाँ पे बहुत सारे म्यूटेंट्स जमा हो जाते हैं। विल स्मिथ जैसे तैसे उन लोगों को चलता है। फिर भी उनकी संख्या काफी ज्यादा होती है। फिर विल स्मिथ को वही म्यूटेंट्स दिखता है। विल स्मिथ उस पर अटैक करने जाता है पर वो काफी घायल हो चुका था। सबके बीच में अकेला पड़ जाता है। अभी वो म्यूटेंट जैसे ही विल स्मिथ पे अटैक करते हैं तभी एक तेज रोशनी वहाँ चमकती है। म्यूटेंट्स ये सब देख के वहाँ से भाग जाते हैं। विल स्मिथ की अगले दिन बेड पे नींद खुलती है। वो कुछ समझ नहीं पाता। फिर उस पे एक लेडी बताती है उसने उस म्यूटेंट से उसकी जान बचाई है। वो डेली रेडियो पे उसका मैसेज सुना करती थी और वो कल उस ब्रिज पे काफी टाइम तक खड़ी थी पर वहाँ वो नहीं आया। उसे वो म्यूटेंट्स के बीच में मिला। वो उसे उस म्यूटेंट से बचा के लिए यहाँ ले आई। वो लेडी उसे बताती है लोग किसी एक सेफ जगह पे जाएंगे जो कि उस पहाड़ के पीछे होती है। वहाँ पे म्यूटेंट्स नहीं जाते हैं क्योंकि वहाँ काफी ठंड होती है। म्यूटेंट्स ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकते। विल स्मिथ इन सब की बातें सुन करके काफी हैरान होता है और उन्हें समझाता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है, हम लोग यहाँ अकेले हैं। और
और सारी दुनिया खत्म हो चुकी है। वो लेडी उसकी बात नहीं मानती। वो बोलती है कि वो कल सुबह वहाँ जाने के लिए निकलेगी। लेडी वहाँ अपने बेटे के साथ अकेली होती है। फिर विल स्मिथ अपने लेबोरेटरी में वापस आता है। वहाँ पे वो लेडी भी होती है। वो लोग उस म्यूटेंट्स को दोबारा देखते हैं। लेडी विल स्मिथ को सजेस्ट करती है कि म्यूटेंट्स की शरीर आइस को नहीं झेल पाती, वो ज्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए वो सजेस्ट करती है कि उसे आइस पे रख करके टोस्ट दो, शायद वो ठीक हो जाए। विल स्मिथ ऐसा ही करता है। फिर तभी वहाँ बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। विल स्मिथ समझ जाता है कि म्यूटेंट्स की आवाज है। वो उससे पूछता है कि उसने उसे यहाँ कब लाया था। वो बताती है कि सुबह बस होने ही वाला था। स्मिथ ये सब जानता था कि एक न एक दिन ऐसा जरूर होगा, इसलिए वो पहले से ही तैयार था। उसने अपने घर के चारों तरफ माइंस बिछाई होती है। इस पे उन माइंस पे जैसे ही उनका पैर पड़ता वो लोग ब्लास्ट हो जाते हैं। उनकी संख्या काफी ज्यादा होती है। स्मिथ भाग करके अपने लेबोरेटरी में पहुंच जाता है। वहाँ वो लोग देखते हैं कि वो म्यूटेंट ठीक हो रहा होता है। विल स्मिथ ये सब देख करके काफी हैरान होता है और खुश भी होता है। तभी वो लेबोरेटरी में भी आ जाते हैं। स्मिथ देखता है कि उन सबके बीच में वो म्यूटेंट भी होता है जिसने इससे पहले भी विल स्मिथ पे अटैक किया था, जिसने विल स्मिथ के लिए जाल बिछाया था। लग रहा था कि ये सब म्यूटेंट्स का वो लीडर है और वो लोग विल स्मिथ पे अटैक करने आते हैं। विल स्मिथ अपने आप को एक कांच के डोर से बंद कर लेता है, पर तभी सब म्यूटेंट्स उस कांच पे अटैक करने लगते हैं। धीरे धीरे कांच कमजोर होने लगता है और उस पे एक बटरफ्लाई का निशान बन जाता है। विल स्मिथ को याद आता है कि उसकी बेटी भी किसी बटरफ्लाई के बारे में बात कर रही थी। वही निशान वो उस लेडी के गर्दन पे भी पाता और फिर म्यूटेंट के हाथ से ब्लड निकल और उसे उस लेडी को दे देता, क्योंकि उसे वो दवा मिल चुकी थी जिससे वो बाकियों की मदद कर सके। अपनी जीवन इसी चीज के पीछे बिताई होती है। उन लोग को एक सुरक्षित जगह पे बैठा देता है और बाहर आने से मना करता है, क्योंकि वो ये समझ चुका था कि म्यूटेंट सब रुकने वाले नहीं है और वो किसी भी हालत में अंदर घुस जाएंगे, फिर कुछ भी नहीं बचा पाएगा। वो अपने हाथ में एक ग्रेनेड लेकर उस म्यूटेंट के पास पहुंचने लगता है। वो दरवाजा खोल करके बाहर चला जाता है। तभी ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता है और सभी म्यूटेंट्स उसके साथ ही मर जाते हैं। कल सुबह वो लेडी अपने बेटे के साथ उसी जगह पे पहुंच जाती है जहां वो पहुंचना चाहती थी। वहाँ वो पहुंच के काफी हैरान होती है कि सच में वहाँ लोग होते हैं और उसका मानना सही था। फिर मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।